सोने चांदी की शुद्धता और विश्वास का दूसरा नाम चीकी ज्वेलर्स कोयलसा आजमगढ़। इस लगन पर लाइए अपने सपनों के गहने और पाइए शानदार तोहफे हर खरीदारी पर। डबल बेडशीट, कैसरोल, प्रेशर कुकर, 51 पीस डिनर सेट, मिक्सर ग्राइंडर, हीरो साइकिल, 18 इंच की कलर टीवी समेत और भी बहुत कुछ। शुद्धता की पूरी गारंटी, हॉलमार्क EHUID वाले 18 कैरेट 22 कैरेट गहनों की विशाल रेंज उपलब्ध। तो आज ही आइए चीकी ज्वेलर्स कोयलसा बाजार आजमगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। सहयोगी प्रतिष्ठान चिक्की कॉस्मेटिक्स एंड जनरल स्टोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बहिरादेव में चल रही स्वर्गीय चंद्रेज सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन। हर्ष 11 ने मारी बाजी। आजमगढ़ के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के बाबा प्रथम देव बहिरादेव में 7 दिवसीय प्रदेश स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन, स्वर्गीय चंद्रेज सिंह स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन उनकी दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया था। शुक्रवार को 7वें दिन समापन मैच खेला गया। फाइनल का मुकाबला हर्ष 11 और साहुल 11 के बीच खेला गया, जिसमें निर्धारित 7 ओवरों में हर्ष 11 की टीम ने साहुल 11 के सामने 116 रनों का लक्ष्य रखा था। अंततः 4 रनों से हर्ष 11 ने साहुल 11 को पराजित किया। इस प्रकार विजेता हर्ष 11 और उप विजेता साहुल 11 की टीम रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद धनंजय सिंह मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने विजेता को 2 लाख रुपए और उप विजेता टीम को 1 लाख रुपए की नगद राशि से पुरस्कृत किया। आयोजक नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गुडलक सिंह और AD बेसिक कौस्तुभ सिंह ने आए हुए सभी अतिथियों और खिलाड़ियों का सम्मान किया। कमेंटेटर संजय मिश्रा उर्फ भालू ने अपने कमेंट्री के माध्यम से सबका दिल जीत लिया। इस दौरान वह लगातार दर्शकों में उत्साह भरते हुए नजर आए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सत्येंद्र सिंह, महेश सिंह, अखंड प्रताप सिंह, संजय मिश्रा, सुशील मिश्रा, अमित सिंह, देवेंद्र सिंह, जगदम्बा प्रसाद सिंह, जंग बहादुर सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। चलिए आज के कार्यक्रम में बताइए। पिताजी के पुण्य स्मृति के अवसर पे यहाँ पे क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था और भंडारे का आयोजन था। क्रिकेट प्रतियोगिता पिछले 7 दिन से चल रही थी। लगभग 32 टीमें प्रतिभाग की थी, जिसमें आज हर्ष 11 की टीम विजयी रही। अच्छा, जो क्रिकेट प्रतियोगिता पिछले 2 वर्षों से आप करवा रहे हैं, इससे कुछ ग्रामीण प्रतिभाओं को कुछ एक प्रदर्शन करने का मौका मिला, कुछ उनके अंदर जिज्ञासा जगी कि नहीं? आज अगर आप वहाँ रहे होंगे तो दर्शकों की जो भीड़ थी वहाँ पे, पिछली बार की अगर आप देखेंगे और आपकी तुलना करेंगे, लगभग 2.5-3 गुना भीड़ थी इस बार। और ये अपने आप में दर्शाता है कि क्षेत्र के लोग और जो नए युवा हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो कितने इस खेल को लेकर कितने जागरूक हुए हैं। ये एक खुशी की बात है और हम लोगों की यही इच्छा है कि पिताजी चूँकि हमारे अध्यापक थे और उन्होंने बहुत से लोगों का भविष्य बनाया है, तो इस खेल के माध्यम से हम जो हमारी प्रतिभाएं हैं उनको हम बाहर लेके आएँ। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, खेलो इंडिया, मुख्यमंत्री जी का सपना है, उसमें हम इन बच्चों को अगर एक भी शामिल कर ले जाएंगे तो हम लोगों का जो सपना है साकार हो जाएगा। ठीक है। आज सर जो है मैच का समापन हुआ है, मुख्य अतिथि ने समापन किया है, और कौन कौन सी टीमें थीं और क्या कहना चाहेंगे इस क्रिकेट को? सबसे पहले मैं अपने क्षेत्रवासियों को इधर से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। उतनी भारी संख्या में आए, बिल्कुल अनुशासित रहे, खेल का आनंद लिए और हमारे इस आयोजन को सफल बनाए। सभी भाइयों को, मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मैच कैसा रहा? आज का फाइनल मैच बहुत बढ़िया रोमांचक मैच रहा है। विजेता टीम जो रही है वो हर्ष 11 रही है, उप विजेता टीम रही साहुल 11। दोनों ने काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला है, दर्शकों को मजा आया देखने में। खिलाड़ियों से क्या कहना चाहेंगे? खिलाड़ियों से कहना है कि ईमानदारी से, मेहनत से खेलिए। आप जीत और हार एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आज आप हारे हैं, कल आप जीतेंगे, थोड़ा मेहनत करिए। अच्छा, अपने क्षेत्र में अतरौलिया विधानसभा को देखा जाए तो कहीं पर भी आपको स्टेडियम उस तरह का नज़र नहीं आता होगा जिस तरह का खिलाड़ियों को चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या आप लोग जो है इसके विषय में कोई सरकार से मांग रखेंगे या फिर क्या कहना चाहेंगे युवाओं से? जब से भाजपा सरकार केंद्र में आई है या राज्य में आई है, उन्होंने खेलो इंडिया अभियान चलाया है। उसके तहत खेल को तमाम मतलब आगे आने के अवसर मिल रहे हैं। गाँव से प्रतिभाएँ आगे आ रही हैं। नेशनल इंटरनेशनल मैच हम देखेंगे, आप तमाम खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं। लेकिन पिछले आज़ादी के बाद अब तक आजमगढ़ में
या उत्तर प्रदेश में भाजपा बहुत कम टाइम तक ही शासन में रही है, आजमगढ़ बिल्कुल नहीं रही है। तो ये आजमगढ़ के जो हमारे लोकल विधायक हैं, इनकी जो ये संवेदन शून्यता है खेल के प्रति, या ये खेल के प्रति बिल्कुल मूर्खता कहा जाए कि खेल के प्रति उनकी रुचि बिल्कुल है नहीं, ये अनपढ़ सब है और जानते नहीं स्पोर्ट के बारे में, तो उन्होंने अभिरुचि दिखाई नहीं, जिससे हमारे क्षेत्र जो है खेल के बारे में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अब हम लोग ध्यान दे रहे हैं अपने स्तर से कि खेल को आगे बढ़ाया जाए, गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हॉकी, अन्य कोई खेल हो, तो उन सबको प्रोत्साहित किया जाए। इस उद्देश्य से आपने खेल का आयोजन किया है पिछले 2 वर्षों से। हाँ, तो क्या कुछ लग रहा है कि यहाँ के युवाओं में कुछ खेल के प्रति रुचि बढ़ी है? पिछले 2 वर्षों से नहीं भाई साहब, मैं पिछले 5 वर्षों से आयोजन कर रहा हूँ। इसके पहले मैं आयोजन कर रहा था डिग्री कॉलेज कोयल साहब में लगातार 3 साल, 2 सालों से यहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ कुछ मैदान को लेकर विवाद था, तो कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ मैदान हमारे ग्राम का है, ग्राम सभा का है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती, तो मैं आयोजन यहाँ कर रहा हूँ। और आपको यकीन नहीं होगा कि जो बड़े खिलाड़ी आते हैं उनको देख देख के जो हमारे लोकल खिलाड़ी हैं उनसे अच्छा खेलने लगे हैं। अब जो मैचों में बाहर के खिलाड़ी प्रतिभाग करते थे, अब हमारे लोकल बच्चे उतना बढ़िया खेल रहे हैं यहाँ पे और उनको पूरी टक्कर दे रहे हैं। मान लिया जाए कि जिस उद्देश्य से आपने क्रिकेट का आयोजन किया वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। अभी तो ग्रामीण खेल को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए इस खेल का आयोजन उद्देश्य इसी को लेकर के है आपका? जी, अभी मंजिल दूर है, लेकिन मंजिल पाएंगे हम लोग एक न एक दिन। थोड़ा सा सरकार से प्रोत्साहन मिल जाएगा। चाहते हैं कि आपके ही क्षेत्र का लड़का इंटरनेशनल, बिल्कुल यही सोच हमारी है कि जिस तरह से हमारा क्षेत्र पढ़ाई लिखाई में आगे है, उसी तरह स्पोर्ट में भी आगे जाए, क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं स्पोर्ट में कितना बढ़िया स्कोप है, कितना बढ़िया भविष्य लोगों का है। लड़के IPL खेल रहे हैं, ICL खेल रहे हैं, तमाम लीगें हो रही हैं जहाँ उनको अच्छा मौका मिल जा रहा है। तो जो बच्चे शुरू से खेले रहेंगे तो उनको बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलेगा, आगे चल के अच्छा मौका पाएंगे। अच्छा, ये नहीं हो रहा है कि ग्रामीण प्रतिभाएं कहीं ना कहीं दब रही किसी चीज़ के अभाव में? बिल्कुल दबी हुई थी, दबी का दब कुचल गई, मर गई थी। हमारे यहाँ जो संवेदनहीनता है खेल के प्रति सरकारों की, पिछली जो सरकारें रही हैं और हमारे जो आज 50, 60, 70 साल से विधायक बने बैठे हैं, उनकी मूर्खतापूर्ण निर्णय और संवेदनहीनता और शिक्षा, खेल के प्रति उनका शिक्षा, ये सब कारण है कि मतलब खेल को बिल्कुल बढ़ावा नहीं मिला है। क्या लेकिन आज का युवा आपको कहीं ना कहीं उससे जुड़ा पा रहा है? अगर बिल्कुल जुड़ा पा रहा है मैं भाई साहब, हाँ, या उस तरह से मिल रहा है, उसको क्या संदेश? अब मैं बता रहा हूँ कि राजनीति में आजकल आप देख रहे हैं राजनीति जातिगत होती है, लेकिन स्पोर्ट के लेके मैं जाति का मिथक तोड़ दूंगा, जाति का मिथक तोड़ूंगा। मेरे साथ जो सपा का वोटर है मुस्लिम और यादव, वो भी खड़ा होगा, सपोर्ट करेगा, क्योंकि खेल में जाति पात नहीं होती है, सब आपस में भाई होते हैं। मैं खेल को पकड़ के आगे बढ़ रहा हूँ, मैं जाति के मिथक को बिल्कुल तोड़ूंगा एक दिन। तो इस तरह से अगर कोई प्रतिभा किसी भी जाति, किसी समुदाय, किसी वर्ग से आती है, अच्छी बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसको आपकी तरफ से पूरी तरह से सपोर्ट। हमने पहले कहा खेल में कोई जात पात नहीं होती है, खेल में कोई जात नहीं पूछता है। आप हॉस्टल में रहे होंगे, स्पोर्ट हॉस्टल में या पढ़ाई के समय हॉस्टल में, वहाँ 400-500 लड़के रहते हैं, कोई किसी की जाति नहीं पूछता, सब एक साथ खाते पीते उठते बैठते हैं, कोई ऊंच नीच, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर भाई रहते हैं। और 7 दिनों में हाँ, क्या लग रहा है, कैसा महसूस करे? चूँकि एक बहुत ये 7 दिन बहुत बेहतरीन गुजरे हैं। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और जो हमारे लोकल गांव हैं अगल बगल के, सबने बड़ा सहयोग किया है। बहुत भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे और बिल्कुल सहयोग करते रहे, बाल खोने में ढूंढना, बाल को पहुंचाना। भविष्य में खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे क्या आगे, चूंकि सरकार भाजपा की है, तो सरकार से आप लोग मांग करेंगे स्टेडियम के लिए? बिल्कुल मांग करेंगे, और आपकी हमारा जब विधायक बनेगा भाजपा का, तो हम लोग उससे जबरदस्ती करवाएंगे, बनवाएंगे स्टेडियम यहाँ। पिछली बार ही कह दिया तो घोषणा एक तरह से, बिल्कुल घोषणा हमारी, अगर भाजपा का विधायक बना तो यहाँ स्टेडियम बनेगा। भाजपा का विधायक बिल्कुल बनना तय है। आप लोग लिख के ले लीजिए हमसे, आपकी विधानसभा चुनाव में हम इनका तख्ता पलट करेंगे। ठीक, चलिए ठीक। खेल के साथ साथ सर भंडारे का आयोजन था। आज के क्रिकेट मैच के समापन के आप चतुर्थ गवाह थे, कैसा लगा ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतियोगिता चल रही है? बहुत शानदार, बहुत शानदार प्रतियोगिता चल रही थी। खेल का बाबा मुसीदास के इस आश्रम में बहुत शानदार जो है क्रिकेट प्रतियोगिता का ग्राउंड भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, और जिस हिसाब से दर्शकों की भीड़ रही यहाँ क्षेत्रीय लोगों की, काबिले तारीफ थी। और पूरी खेल भावना के साथ सभी टीमें खेली। मैं तो 2 मैच देखा यहाँ, सेमीफाइनल और फाइनल। टीमों ने पूरे खेल भावना के साथ खेला और मुझे देखने को लगा आज यहाँ जो है खेल जीता है। बहुत शानदार। इसी तरीके से
ग्रामीण इलाकों में आप जो देख रहे हैं भीड़, हमारी चर्चा भी हो रही थी कौस्तुभ जी से, मैं कह रहा था ग्रामीण इलाकों में मनोरंजन का कोई साधन बचा ही नहीं। पहले हर गांव में खेल के मैदान हुआ करते थे, कहीं ना कहीं पड़ती छुट्टी रहती थी, लोग खेलते थे। इस समय खेल के मैदान की कमी हुई, सरकार प्रयास कर रही, छोटे छोटे मैदान बन रहे हैं, लेकिन ये तो सौभाग्यशाली अतरौलिया क्षेत्र के लोग हैं जो बाबा मुसैदास आश्रम के उस पर इतना बड़ा यहाँ पे ग्राउंड है, लोग खेल रहे हैं और निश्चित रूप से यहाँ से खिलाड़ी खेल के निकले जाएं। और गुड लक जी तो धन्यवाद देता हूँ कि जो इस तरीके की अपने पिताजी की स्मृति में इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं और भी खेलों का आयोजन करें। जो ग्रामीण इलाकों में जो खेल खेले जाते हैं, कबड्डी हो गई, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, इस तरीके के खेलों का आयोजन करते रहें, इससे खेल को प्रोत्साहन मिलेगा। खेलो इंडिया अभियान भी चल रहा है इस देश में, उस हिसाब से ग्रामीण इलाकों से और ख़ासतौर से बताऊं आजमगढ़, गाजीपुर और इधर बनारस, जौनपुर से बहुत से खिलाड़ी नेशनल लेवल पे खेले हैं जा के, चाहे हॉकी हो, बास्केटबॉल हो, क्रिकेट भी हो। अभी हॉकी में देखिए एक लड़का ललित अभी खेल रहा था इंटरनेशनल, यहाँ पे गाजीपुर का लड़का है, बनारस के रहने वाले हैं लोग, तो बहुत से खिलाड़ी हैं। हमारे यहाँ से जौनपुर से बास्केटबॉल में सिंह सिस्टर्स के नाम से 4 बहनों ने इंडिया टीम खेला, तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं यहाँ पर। बास्केटबॉल में इंडिया टीम में कैप्टन रहे विशेष, प्रदीप, तमाम खिलाड़ी यहाँ पर रहे हैं। मिथिलेश वॉलीबॉल का नेशनल खिलाड़ी रहा है, तो बहुत से खिलाड़ी इस क्षेत्र ने दिया है हमारे यहाँ। विवेक सिंह जी ओलंपियन रहे, स्वर्गीय विवेक सिंह जी हमारे जौनपुर के रहने वाले थे, बनारस खेलते रहे। तो ये जो पूर्वांचल का इलाका है, मोहम्मद शाही जैसा खिलाड़ी, कोई स्वर्गीय मोहम्मद शाही जैसा खिलाड़ी हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। तो ये जो पूर्वांचल की धरती है, खेल की बहुत बड़ी हुआ, सब ग्रामीण इलाकों से निकल के आए थे। तो ग्रामीण इलाकों में जितना खेल को बढ़ाया जाए उतना अच्छा है। आयोजक मंडली को क्या कहना चाहेंगे? आयोजक मंडली बहुत बहुत बधाई देता हूँ इनको। इन्होंने एक अच्छा इनाम रखा, पुरस्कार की राशि बहुत अच्छी रखी, जिससे दूर दूर से खिलाड़ी आए, उससे पार्टिसिपेट। बता रहे 32 टीमों ने भाग लिया। 32 टीमों अगर मान लिया जाए 15 खिलाड़ी एक टीम में हो, प्लेइंग 11 रहा होगा, लेकिन कम से कम 14-15 खिलाड़ी एक टीम से आए होंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी तादाद रही होगी खिलाड़ियों की आने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगले साल फिर आयोजन करें, हम लोग फिर रहेंगे। पिछले वर्ष भी हम लोग थे। पिछली बार तो उद्घाटन की बात थी, लेकिन आपने क्रिकेट मैच नहीं देखा। नहीं, इस बार काफ़ी समय दिया। हाँ बिल्कुल इस बार समय दिया। इस बार समापन की बात हुई थी गुड लक जी से और कौस्तुभ जी से, तो हमने कहा समापन में आएंगे हम लोग, पूरा समय देंगे यहाँ पर और पूरा समय देंगे। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और खेले भी लड़के बहुत अच्छा खेले और जनता ने बहुत, यहाँ का जो दर्शक थे, दर्शकों ने खूब भरपूर सहयोग किया। बहुत अच्छा देखा।